नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो मार्केट के इस उथल-पुथल में, इस केओस में एक लॉजिक ढूंढने में हमारी मदद करती है। अक्सर ऐसा लगता है ना कि मार्केट पूरी तरह से रैंडम है, मतलब कुछ भी हो रहा है कभी भी। ज्यादातर ट्रेडर्स इसी उलझन में फंसे रहते हैं और इसी वजह से एक अच्छा एंट्री पॉइंट ढूंढना भाई लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर इस सारी उथल-पुथल के पीछे एक छिपा हुआ लॉजिक हो? आज की हमारी ये प्रस्तुति मार्केट फ्लो स्ट्रैटेजी के बारे में है, जो प्राइस एक्शन के पीछे छिपे हुए पैटर्न को देखने का एक दमदार तरीका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मार्केट फ्लो स्ट्रैटेजी है क्या भला। तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि हम पहले बड़े ट्रेंड को देखते हैं और फिर छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर एक सही एंट्री सिग्नल खोजते हैं। कोशिश बस इतनी है कि हम अपने ट्रेड्स को स्मार्ट मनी यानी जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके फ्लो के साथ मिला सकें। अब इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने के लिए हमें मार्केट की दो मेन स्टेट्स को समझना होगा। इन्हें आप कार के गियर्स की तरह समझ सकते हैं, एक ऊपर जाने के लिए और दूसरा नीचे जाने के लिए। देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा एक कहानी बताता है। जब लगातार ऊंची चोटियां और ऊंची घाटियां बनती हैं तो ये एक अप ट्रेंड है, और जब लगातार निचली चोटियां और निचली घाटियां बनती हैं तो ये एक डाउन ट्रेंड है। सिंपल। इन ट्रेंड्स के अंदर भी कीमत दो तरीकों से चलती है। एक होती है पावरफुल, तेज चाल जिसे हम इंपल्सिव मूव कहते हैं, और दूसरी होती है छोटी, टेम्पररी रुकावट जिसे करेक्टिव पुलबैक कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये रुकावटें होती क्यों हैं? क्या ये बस यूं ही हो जाती हैं? नहीं, इसका राज एक शब्द में छुपा है, लिक्विडिटी। असल में इन पुलबैक्स का एक बहुत ही जरूरी मकसद होता है। ये मार्केट के लिए एक तरह से पेट्रोल भरने जैसा है। ये अगले बड़े मूव के लिए जरूरी लिक्विडिटी, मतलब खरीदने और बेचने की पावर पैदा करते हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है, एक करेक्टिव मूव रैंडम नहीं होता। ये एक सोची समझी चाल है जो अगली बड़ी लहर के लिए फ्यूल यानी ईंधन तैयार करती है। अब इस स्ट्रैटेजी की असली पावर तब सामने आती है जब हम मार्केट के इन फेजेस को अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखते हैं। और यहीं पर यह चीज सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचिए, जो चीज एक 4 घंटे के चार्ट पर बस एक छोटा सा पुलबैक, एक छोटी सी गिरावट दिख रही है, वही चीज 30 मिनट के चार्ट पर एक पूरा का पूरा ट्रेंड हो सकती है। मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक ही कहानी को आप अलग अलग नजरिए से देख रहे हों। ये स्लाइड कुछ कॉमन पेयरिंग्स दिखाती है जो ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। वो बड़े ट्रेंड को समझने के लिए एक बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते हैं और फिर एक सटीक एंट्री खोजने के लिए एक छोटे टाइम फ्रेम पर जूम इन करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पुल बैक खत्म हो गया है और मेन ट्रेंड फिर से शुरू होने वाला है? इसके लिए एक खास सिग्नल होता है। इसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, या शॉर्ट में COCH। ये वो पल है जब छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर बदल जाता है, जो हमें ये बताता है कि मोमेंटम अब बड़े ट्रेंड के फेवर में वापस आ रहा है। तो ये रहा 4 स्टेप वाला प्लान। पहले बड़े ट्रेंड को पहचानो, फिर पुल बैक का इंतजार करो, उसके बाद छोटी टाइम फ्रेम पर जूम इन करो और आखिर में उस COHO सिग्नल को ढूंढो जो बताता है कि अब एंट्री लेने का टाइम आ गया है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को और भी आसानी से समझने के लिए चलिए एक असल दुनिया का उदाहरण लेते हैं। ये मिसाल इसे हमेशा याद रखने में मदद करेगी। जाहिर है, एक फॉर्मूला 1 कार हमेशा फुल स्पीड पर नहीं दौड़ सकती। रेस जीतने के लिए उसे बीच बीच में रुकना ही पड़ता है। मार्केट का करेक्टिव मूव बिल्कुल उसका पिट स्टॉप है। ये वो जरूरी ठहराव है जहां वो अपनी रेस के अगले हिस्से के लिए फ्यूल यानी लिक्विडिटी इकट्ठा करता है। ये मिसाल हमें ये समझने में मदद करती है कि मार्केट हमेशा एक ही दिशा में क्यों नहीं भाग सकता, और इससे भी जरूरी बात ये हमें सिखाती है कि पुल बैक कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये तो मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगली बार जब कोई पुल बैक दिखे तो घबराना नहीं है, बल्कि ये सोचना है, क्या ये एक रिस्क है या फिर ये मार्केट का हमें ट्रेंड में शामिल होने का एक इन्विटेशन है। मार्केट फ्लो के लॉजिक को समझकर केओस पर रिएक्ट करने के बजाय स्ट्रक्चर को एंटिसिपेट किया जा सकता है।